सुहागिन अपने हाथों पर चूड़ियां सजाए, माथे पर सिंदूर लगाए, खड़ी हर सुहागिन चांद के इंतजार में माँ करवा पूरी करे उनकी मनोकामनाएं। राधे राधे। आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड बनाए रखे और आप सभी का दाम्पत्य जीवन मधुर हो। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर गुरुवार की रात 10:55 से शुरू होगी और ये समाप्त होगी 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी रहेगी। करवा चौथ के व्रत को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम की पूजा का रहेगा, शाम 5:57 से 7:38 तक। इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार करवा चौथ के दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग में यदि कोई पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:39 से 5:37 तक। अमृत काल है दोपहर 3:21 से 4:47 तक। कृतिका नक्षत्र शाम 5:31 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग शाम 5:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। करवा चौथ के व्रत में सरगी भी ग्रहण की जाती है, जिसमें एक प्रकार का नाश्ता करना होता है ताकि दिन भर निर्जल व्रत रखने में ताकत मिल सके। सरगी सुबह अंधेरे में ग्रहण की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ग्रहण की जाती है। ध्यान रखें, ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद सरगी ग्रहण नहीं होती। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:33 पर। चंद्रमा को अर्घ्य देने और व्रत खोलने का समय होगा रात 8:33 के बाद। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। पूजा के दौरान मिट्टी के करवे का प्रयोग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा मिट्टी का बना एक मटका नुमा घड़ा होता है, जिसमें एक नलकी भी होती है। इस करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु। और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है। शादी के समय लड़कियों को मायके से करवा दिया जाता है, जिसे महिलाएं शादी के बाद हर करवा चौथ पर उपयोग कर सकती है। पूजा के दौरान 2 करवे रखे जाते हैं, एक माँ पार्वती का और दूसरा सुहागिन महिला का। करवे को साफ करके उसमें रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रण से स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद करवे पर 13 बिंदी, रौली या कुमकुम लगाई जाती है। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है, जिस थाली से भगवान की पूजा की जाती है उस थाली को इतना सुंदर होना चाहिए कि सकारात्मकता झलके और देखने वाले को भी बहुत खुशी महसूस हो। थाली सजाने के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे को जल भरकर करवे के ऊपर एक ढक्कन में चीनी या मिश्री रख दें। उस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है छलनी, जिससे आप चंद्रमा और पति का चेहरा देखेंगे। थाली में रखें धूप, दीपक, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रौली, पान के पत्ते और सफेद मिठाई। साथ ही अपनी थाली में सुहाग की सामग्री भी अवश्य रखें, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक आदि। करवा चौथ व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती, गौरी पुत्र गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। करवा माता की तस्वीर या मूर्ति जरूर रखें। यदि तस्वीर ना हो तो मिट्टी से प्रतिमाएं बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। माता गौरी की मूर्तियां बनाकर उनकी गोद में गणेश जी विराजमान करें। माँ को चूड़ी, बिंदी और सुहाग की सामग्री से श्रृंगार कराएं।
पूजा स्थल पर जल से भरा लोटा रखें। करवे में गेहूं, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स आदि रखें। करवे पर स्वास्तिक और 13 बिंदी जरूर बनाएं। धूप दीप जलाकर सुहाग की सारी सामग्री करवा माता के समक्ष रखें। संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें और दिन भर निर्जल रहें। चंद्र देवता की पूजा कर छलनी से पहले चांद देखें, फिर अपने पति को देखें। पति के हाथों से पानी पीकर आप व्रत को खोलें। पूजा में 16 श्रृंगार अवश्य करें। सुहागिन महिलाएं इस कठिन व्रत को अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए रखती है। पूजा समाप्ति के बाद मिट्टी के बर्तन और करवे का विसर्जन अगले दिन करें। दान, दक्षिणा और बायना अवश्य दें। बिना चंद्रमा के दर्शन पूजा अधूरी होती है। यदि आपको पीरियड्स आ जाएं तो स्वयं पूजा ना करें, परिवार की किसी महिला से पूजा करवा सकते हैं। इस तरह विधि विधान से करवा चौथ व्रत पूजा और विसर्जन पूरा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।